आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो पॉलीटेक्निक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार आप लोग खुद से भी ट्राई करिए। तो चलिए देखिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बिंदु ए साइन थीटा कॉमा, यहाँ पे दिया है बिंदु ए साइन थीटा ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा। इसके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है, मतलब दूरी। ठीक है, तो ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये क्या है मेरा बी पॉइंट है। ठीक है, तो हम ए बी हमको डिस्टेंस निकालना है। आप लोग को फार्मूला याद होगा, क्या होता है, रूट अंडर में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, फिर इसमें से इसमें घटाएंगे y1 माइनस y2, और जैसे माइनस करिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर करिएगा, है ना। तो यहाँ के बाद देखिए, यहाँ के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए तो सब में ए कॉमन है। ठीक है, सब में ए कॉमन है। बाहर जैसे निकलेगा ए स्क्वायर, और रूट से बाहर निकलेगा तो बाहर एकदम ए आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। इसमें क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करिएगा, होल स्क्वायर पे तोड़िएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, माइनस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस में इसमें भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ तक आप लोग। फिर देखिए ये वाला माइनस से माइनस प्लस कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, a√2, अंदर क्या बचेगा 112, मतलब a√2 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। यदि बिंदु x, 0, 0, y और 1, 1 ये 3 पॉइंट दिया है, बोल रहा है कि संरेखीय हो तो समरेखीय का मतलब संरेखीय होता है। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कोलिनियर भी बोलते हैं। तो कोलिनियर का सिर्फ एक ही कंडीशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल बराबर 0, मतलब कि एक ही पॉइंट पे तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं। ठीक है, ए बी सी एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि बी बीच में ही हो, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए यही कोलिनियर का कंडीशन है, मतलब इसका जो एक लाइन का जो एरिया होगा क्या होगा, 0 होगा। तो क्या होता है फार्मूला आपको पता है कि डेल बराबर 0, मतलब 1/2 नहीं लेते हैं, आप लोग को पता होगा, तो x1 होता है। ठीक है, हम फार्मूला लिख देते हैं x1 इंटू 23, 31, 12 से हम लोग याद रखते हैं। ये फार्मूला होता है जब कोलिनियर होता है, तो ये 1/2 उधर जाके 0 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ के बाद इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको याद रखने का तरीका यही है कि 23, 31, 12 से आप लोग याद रखिएगा। 23, 31, 12 मतलब y का कोऑर्डिनेट है ये, इसको हम 23, 31, 12 बोल रहे हैं। कोई 123, 231 करके भी याद रखता है, लेकिन जैसे भी आप लोग याद किए होंगे। चलिए देखिए इसमें हम पुट करते हैं, क्या करते हैं, x1 का वैल्यू आपको दिख रहा होगा कि x1 का वैल्यू x है। ठीक है, तो x हो जाएगा y2 माइनस y3। देखिए तो y2 y है, माइनस में y3 का वैल्यू आपको 1 दिख रहा है। ठीक है, प्लस में x2 का वैल्यू आपको दिख रहा है कि 0 है। ठीक है, तो 0 मतलब ये पूरा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इसको लेने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये तो टोटल 0 हो जाएगा। देखिए अब x3 का वैल्यू आपको 1 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1। अब यहाँ के बाद देखिए y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू आपको दिख रहा है 0। ठीक है, 0 माइनस y2 का वैल्यू y है, समझ रहे हैं, तो y इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए तो यहाँ पे xy माइनस में x हो जाएगा, ये तो 0, ये माइनस में आपका y आ जाएगा इज इक्वल टू 0। देखिए तो xy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, xy इज इक्वल टू xy इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, xy इज इक्वल टू x प्लस वाई, मतलब इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ये क्वेश्चन में। हाँ, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक बार आप लोग भी खुद से ट्राई करिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से करिए, स्क्रीन को पॉज करके। चलिए देखिए यहाँ पे बोल रहे उस त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक निकालें जिसका शीर्ष दिया हुआ, मतलब हमको क्या निकालना है, इंग्लिश में सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड पूछ रहे हैं, तो आपको सेंट्रॉइड का फार्मूला जिसको जी से डिनोट करते हैं, सम ऑफ एक्स होता है। ठीक है, x1 x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 होता है, कॉमा y1 y2 y3 डिवाइड बाई क्या होता है 3। ये होता है आपका फार्मूला सेंट्रॉइड का, जिसको जी से डिनोट करते हैं, हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। तो देखिए तो जी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, हमको x1 x2 निकालना है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3। देखिए तो x1 x2 x3 जोड़ेंगे तो 3 3 कट के -2 हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा, कॉमा
y1 y2 y3 मतलब -2 3 कितना हो जाएगा 1 1 2 3 3/3 1 हो जाएगा 3/3 1 मतलब कि -2 3 1 हो जाएगा। देखिए तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन -2/3 1 आएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पहले आप लोग खुद से बनाइए, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ भी है 2008 में। तो देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। बिंदु 4,6 तथा 3,-8 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता है वह अनुपात क्या होगा। यहाँ पे एक्स अक्ष का बात किया है। एक्स अक्ष का मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब यहाँ के बाद एक हम फिगर को ड्रॉ करें तो आपको यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं आप लोग। यहाँ पे एक्स अक्ष देखिए बिंदु 4,6 तथा 3,-8 को मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता है वो अनुपात हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा x,0 और बिंदु लिख देते हैं 4,6, ठीक है। यहाँ पे 3,-8 लिख देते हैं इसको। अब यहाँ के बाद हमको m/n रेशियो निकालना है। तो आपको पता होगा सेक्शन फार्मूला आप लोग को याद होगा। हम y कोऑर्डिनेट इसका हम जानते हैं, y 0 है ना, तो y कोऑर्डिनेट में हमारा इजली m/n निकल जाएगा। तो देखिए तो हम y कोऑर्डिनेट का ही बात करें, y कोऑर्डिनेट इसमें 0 है तो 0 बराबर क्या हो जाएगा आपको पता होगा m × y2 मतलब इससे इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको कलर। देखिए इसको इसके साथ -8m हो जाएगा और 3 का यहाँ n का मल्टीप्लाई 6 के साथ तो प्लस में 6n हो जाएगा, है ना। और बटा में m+n हो जाता है। ये आपको सेक्शन फार्मूला याद होगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करिएगा क्या हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा तो मतलब 8m बराबर क्या आ जाएगा 6n। देखिए तो ये कटेगा ना 3 4, ठीक है। तो m/n निकालना है, m/n तो क्या हो जाएगा आपका ये 3 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। m/n जैसे होगा 3/4 मतलब इसका अनुपात जो आ जाएगा रेशियो 3:4 मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगर यही वाई एच बोलता तो क्या हो जाता है यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता। एक्स कोऑर्डिनेट 0 तो हम एक्स पे ही लेते हैं, ठीक है। एक्स का आप लोग को याद होगा कि mx2 होता है, ठीक है, mx2 और फिर क्या होता है nx1, ठीक है। ये फार्मूला होता है एक्स कोऑर्डिनेट का, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3,1 और -1,3 से समान दूरी पर है तो y का मान क्या होगा। समान दूरी का मतलब होता है समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब इक्वल डिस्टेंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे इसको हम फिगर थोड़ा सा आप लोग को समझाते हैं। देखिए x क्या है y यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है। और 3,1 और क्या दिया -1,3 ये दिया हुआ है आपका, ठीक है, -1,3। तो अब यहाँ के बाद आप देखिए यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3,1 और -1,3 से समान दूरी पर है तो y का क्या मान होगा। तो यहाँ पे देखिए समान दूरी मतलब इक्वल डिस्टेंस बोला है, इक्वी डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए आपको हम फिगर से समझाते हैं कि यहाँ पे P पॉइंट हम ले लेते हैं। ये बोला है x, y यहाँ पे है आपका और यहाँ पे 3,1 मान लेते हैं, 3,1 और -1,3 यानी कि यहाँ पे A पॉइंट यहाँ पे B पॉइंट। तो इसको आपको बोला है कि ये जो डिस्टेंस है आपका सेम है, ठीक है। मतलब AP² बराबर PB² सेम होगा, ठीक है, या AP बराबर PB भी लिख सकते हैं, दोनों बात सेम है। तो यहाँ पे देखिए AP² बराबर PB² जैसे लिखेंगे आपका यहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यही कंसेप्ट करता है कि अगर समान दूरी पे है इक्वल डिस्टेंस पे है तो उसको AP बराबर PB हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो AP का डिस्टेंस निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर होता है लेकिन हम स्क्वायर कर दिए इसलिए रूट नहीं होगा। यहाँ के अब बात देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको AP कैसे निकालेंगे, x-3 कर देते हैं, x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसमें से इसमें घटा रहे हैं और यहाँ पे प्लस में y-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका इक्वल टू PB कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बढ़िया से P में से
पी कोऑर्डिनेट में से बी कोऑर्डिनेट घटा रहे हैं, प्लस में क्या होता है y1 माइनस y2, मतलब कि y माइनस क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए जल्दी से। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताइए। चलिए देखिएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 9 हो जाएगा, है ना, और माइनस में 6x हो जाएगा आपका। अब यहाँ के बाद देखिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वाई स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2y हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x हो जाएगा, है ना, प्लस में वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा आपका, माइनस में 6y हो जाएगा। देखिए बढ़िया से, अब जो जो कट रहा है उसको हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। देखिए तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, और कुछ कटेगा तो काट दीजिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 9 1 10, यहाँ पे 9 1 10, मतलब ये टोटल आपका कट जाएगा, है ना, पूरा टोटल कट गया। तो आपका क्या बचेगा, माइनस 6x माइनस 2y इधर बचेगा, इधर 2x बचेगा, इधर माइनस 6y, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x को एक साइड ले आते हैं, y को एक साइड, तो ये 2x को इधर लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा आपका, है ना, और इधर जो माइनस 2y उधर जाएगा तो प्लस में 2y हो जाएगा, मतलब कि माइनस में आपका 4y आ जाएगा। अब यहाँ के बाद आप देखिए कि ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, ये 4 दूना के 8, मतलब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x। तो इसमें 2x कहाँ पे हम ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए समझ गए ना आप लोग। हाँ, इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहले आप लोग ही इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, -1, √3, 3, √3, और क्या दिया है 1, 3, √3 बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज होगा। मतलब कौन सा त्रिभुज ये होगा, मतलब 3 पॉइंट दिया हुआ है, इसका हमको क्या निकालना है कि कौन सा ये ट्रायंगल को शो करेगा ये, है ना। तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे हम लोग। पहले तो आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये मान लेते हैं ये ए कोऑर्डिनेट है, ये बी कोऑर्डिनेट है, ये आपका सी कोऑर्डिनेट है। तो पहले तो आपको साइड निकालना पड़ेगा, साइड का लेंथ। तो ए बी क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ए बी कैसे निकालेंगे, 3 - 1 करते हैं, ठीक है। तो ये प्लस में 1 हो जाएगा, इसमें से इसमें घटा रहे हैं बी में से, तो क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, किसी में से भी आप घटा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या हो जाएगा, √3 में से √3 जाएगा तो 0 हो जाएगा ना ये। तो आपका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 4, ठीक है। अब देखिए तो हम बी सी निकालते हैं, बी सी। तो यहाँ के बाद क्या हो जाएगा, बी सी कैसे निकालेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, √3 में से 3 √3 जाएगा, ठीक है। यहाँ पे √3 में से 3 √3 जाएगा तो क्या आएगा, देखिए तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करिएगा। ये तो 4 है, 3 में से 3 √3 जाएगा तो 2 √3 बचेगा, और 2 √3 का जो होल स्क्वायर होता है 12 होता है, ठीक है। 12 4 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 ही आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, सॉल्व करिए आप लोग भी। अब हम लोग ए सी निकालेंगे, ठीक है। तो ए सी भी हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ पे x1 - x2, मतलब 1 में से -1 जाएगा तो +1 हम कर देते हैं इसको, मतलब ठीक है। 3 √3 में से सिर्फ √3 जाएगा तो 2 √3 का होल स्क्वायर क्या आता है 12 आता है, मतलब 12 4 16, मतलब 4 ही आएगा। सबका डिस्टेंस सेम आएगा, मतलब कि ये क्या है, सारे का साइड सेम है, ठीक है। जब साइड सेम रहता है ए तो हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, समबाहु मतलब सारा समान भुजा है इसमें, ठीक है। तो इसको हम लोग कौन सा ऑप्शन मारेंगे, सी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, समझ गए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, एक्स अक्ष पर बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु इतना समदूरस्थ हम बताएं, एक्स अक्ष से क्या अभी हम समदूरस्थ बताएं, क्या बताएं कि एक्स पे क्या होता है, x, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सेम क्वेश्चन वही है, -2, 5 और 2, -3, इसको आप लोग बनाइए। तो सेम ऐसे ही लेना है, इक्वल डिस्टेंस पे आप लोग भी लीजिए, और यहाँ से आपका x का जो वैल्यू आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी दिख रहा है कि x सच का बात किया तो y क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और सब ऑप्शन में आपका कहीं पे y 0 नहीं दिख रहा है, यहीं पे दिख रहा है, ठीक है। तो आप सॉल्व करिएगा इसको, इतना बराबर इतना लीजिएगा, ठीक है। आप लोग ए बी सी अगर मानते हैं, ए बी बराबर बी सी जैसे करिएगा तो एक्स का वैल्यू, अब जैसे आप ए बी
ए बी बराबर बी सी करिएगा तो सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू क्या जाएगा -2, ठीक है। तो एक y तो 100% जीरो ही होगा, कोई ऑप्शन में y जीरो नहीं दिख रहा है, तो आपका इसी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व भी कर लीजिए, x का वैल्यू -2 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको समझ गए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन हमेशा चला जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।